डेंगू, चिकनगुनिया और बर्ड फ्लू इस साल पूरे देश में इन बीमारियों से महामारी मची है। देश पूरा इन बीमारियों से जूझ रहा है। दिल्ली से लेकर केरल तक इस साल मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि न्यायालयों और ट्राइब्यूनलों को राज्य सरकारों तक को फटकार लगानी पड़ रही है। सवाल भी यही है कि आखिर कौन है जनता की सेहत की इस हालत का जिम्मेदार। आज हम भी इसी पर कर रहे हैं खास चर्चा और आपको ये भी बताने की कोशिश होगी कि सरकार भले ही आपकी सेहत का ध्यान रखे ना रखे, आप खुद क्या कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं गौरव बंसल, जो कि एक वकील होने के साथ साथ एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने डेंगू की रोकथाम को लेकर एनजीटी में एक याचिका भी लगा रखी है। हमारे साथ हैं बीएमसी के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन प्रशांत कदम और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हर्षल शाह, जो ये बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं इन जानलेवा बीमारियों से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा दिल्ली, जहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा गौरव साहब कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि आपको एनजीटी में जाकर ये याचिका लगानी पड़ी कि डेंगू, चिकनगुनिया और अब तो बर्ड फ्लू की भी बात हो गई है दिल्ली के अंदर, इसकी रोकथाम के लिए कुछ करते क्यों नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो इस पे मैं आपको एक, ये जो मच्छर है ना, इस मच्छर ने इस पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। और अगर आप इस टाइम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये डेंगू आज ही नहीं हुआ, ये 2011 से डेंगू जो है वो बार बार हो रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये सारी की सारी, तो ये बार बार हो रही है। और मगर शर्म की बात, एज एन एक्टिविस्ट भी मैं कह सकता हूं और एक दिल्ली का नागरिक, दिल्ली में रहता हूं तो इसलिए और कहूंगा कि शर्म की बात है कि हर बार लोग मरते हैं, लोगों को अस्पताल तक नसीब नहीं होता, लोगों को मुहैया नहीं हो पाती वो मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें होनी चाहिए, मगर सरकार एक दूसरे की टांग खींचती है। जो विपक्ष में है वो सरकार की टांग खींचती है। सरकार कहती है कि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं कर रही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहती हैं कि दिल्ली सरकार नहीं कर रही, और इसी में आम आदमी घूमता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। हमारे यहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और बार बार बस एक आम आदमी के पास जो एक चीज बचती है वो ये बचती है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे। मगर कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि ऑल इज वेल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, कि हमारी वजह से नहीं था, ये तो म्युनिसिपल काउंसिल्स की वजह से था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की वजह से था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी पक्ष हम सुन लेते हैं। गौरव, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत कदम साहब, जो कि बीएमसी के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन है। कदम साहब, दिल्ली में ज्यादा प्रकोप है, मुंबई में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 2 मौत हो चुकी है, करीब करीब 3 से 4 हजार का फिगर जो हमें सरकारी और अनऑफिशियल दोनों तरह से मिलता है। इतने लोग प्रभावित हैं डेंगू से, जो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। आप क्या कहेंगे, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, नगर पालिका है, उनकी जो जिम्मेदारी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते, पूरी तरह उस पर खरे नहीं उतरते, लोगों की सेहत के साथ थोड़ा खिलवाड़ होता है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो डेंगू या हम चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों बीमारियां जो है वो हमें मच्छर की वजह से प्राप्त होती है, और इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरीके से पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। जहां पर हमको प्रिकॉशन लेना है वो मतलब फॉगिंग रहेगा, जिधर पानी जमा न होने देना, ये सब कर रही है। और महानगर पालिका के जो हमारे अस्पताल है वहां पर भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से सुविधा प्राप्त करके रखी हुई है कि जो आने वाले हमारे पेशेंट्स है उनको वहां पर इलाज अच्छी तरह से मिल रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन ऐसा है कि सर बारिश भी रुक रुक के हो रही है, और उसके वजह से जो झुग्गी झोपड़ियों पर प्लास्टिक डाला जाता है उसमें पानी जमा होता है, और पानी जमा होने के बाद वो एडिस इजिप्ट मच्छर जो है जो पैदा होता है, और उसमें फिर डेंगू और चिकनगुनिया। सही है, लेकिन देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि बारिश ज्यादा हुई, लेकिन इस बारिश ज्यादा जो है उस ज्यादा से निपटने का काम तो आप ही का है। सर ज्यादा बारिश ने, मैं क्या बोल रहा हूँ, बारिश रुक रुक के हो रही है, उसकी वजह से कैसा जो क्लीन वाटर जो जमा होता है उसकी वजह से ये मच्छर पैदा होते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि लोगों ने इसमें एक प्रिकॉशन लेना है कि हमारे घर में मच्छर पैदा ना हो, हम लोग जहां पर रह रहे हैं वो परिसर हम लोग की भी, पब्लिक की भी हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारी, हम अवेयर करने की भी कोशिश करते हैं पब्लिक को। पब्लिक भी ध्यान रखती है अपनी सेहत से, कौन खिलवाड़ करना चाहेगा। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आपके पास दोबारा आता हूं। प्रशांत जी, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं।
देखिए, अब यही एक दुविधा यहीं से चालू हो जाती है। जैसे इन्होंने अभी बताया, इनका कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब कुछ कर रहा है ठीक, और बारिश रुक रुक के हो रही है इसकी वजह से। अरे भैया, बारिश हो रही है तो उसका पानी आप अच्छी जगह यूज कर लो। आप उसका पानी यूज ना करके आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी अनऑथराइज कॉलोनीज की हालत देखते हैं। आप जब वोट मांगने जाते हैं तो उन्हीं कॉलोनीज में पहले जाते हैं और उसके बाद आप ऑथराइज कॉलोनी में घुसते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक वही है। तो आप कम से कम अपनी अनऑथराइज कॉलोनीज, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो 17,000 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है, आप उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आज इसीलिए एनजीटी में आज जब मैटर लगा हुआ था ये डेंगू वाला, तो एनजीटी ने कोर्ट में पूछा, सबसे पूछा गया कि सारी अथॉरिटीज से कि हमें एक ऐसा शहर, एक ऐसा कॉलोनी बता दीजिए जहां पर आप बिल्कुल हर तरीके से काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि सारे ऑफिसर्स एक दूसरे की बगले ताकते रहे, मगर किसी के पास इस बात का आंसर नहीं था। तो यहां पर जो गौरव कह रहे हैं प्रशांत जी, बात वो भले ही दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम, और मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार डेंगू की मार दिल्ली से लेकर केरल तक में पड़ी है। हर शहर, हर बड़े शहर का, हर जगह का यही हाल है, डेंगू के मरीज भरे पड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं आप कुछ आगे होके, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके, थोड़ा सा प्लानिंग करके इन चीजों को संभालने की कोशिश करें? जरूर सर, हम लोग का वही प्लानिंग चालू है कि जितने अच्छी तरीके से हम लोग इससे बचाव कर सके लोगों का। और जैसे अब ये अनऑथराइज कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, तो ये दिल्ली में हो सकती है, ये मुंबई में इतनी ज्यादा नहीं है। और मुंबई में हमारा बीएमसी जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके बारे में पूरी ये कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। चलिए, दिल्ली मुंबई के झगड़े में हम नहीं जाते। डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपने बात सुनी दोनों जगह ही। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अपने तर्क होते हैं, लोग भी, ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि कोई बहुत ज्यादा अनअवेयर है इन चीजों से। हो सकता है कुछ अशिक्षा वाली बात हो कि थोड़ा बहुत नहीं समझते हैं, लेकिन आजकल हर कोई जानता है, इंटरनेट पर सारे प्रिकॉशंस उपलब्ध हैं। फिर भी हम क्यों, इतने एडवांस युग में होने के बावजूद भी ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ क्यों रही? डेंगू के केसेस हर साल बढ़ना एक खतरनाक साइन है। देखिए, सबसे पहले तो अपने को मोदी जी ने जो कहा है स्वच्छ भारत अभियान, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले जितना गवर्नमेंट कर रही है वो करे, जितने एक्टिविस्ट कर रहे हैं वो करे। सबसे पहले तो जो इंसान है, जो सब लोग है, कॉमन मैन है, कॉमन पब्लिक है, उनको अपने आप में एक स्वच्छता लाने की जरूरत है। डेंगू के मच्छर जो हैं, ये एडिस इजिप्टी, ये जो घर में आप पौधे लगाते हैं, छोटा सा सॉसर रखते हैं, उसके अंदर पौधे लगाते हैं, उसमें जो पानी ठहराव रहता है उसमें वो ब्रीड करता है। आप मानेंगे नहीं, आप रोड पे खड़े होके आप चाय पी रहे हैं, कप नीचे फेंक दिया, उसमें भी ये इजिप्टी के मच्छर जो है उसके अंदर ब्रीड हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से स्वच्छता जितनी, मैं मानूंगा, बिल्कुल एक सेल्फ अवेयरनेस की तो बात है, लेकिन अगर हम मुंबई की ही बात करें, चूंकि आप भी मुंबई से ही हैं, तो जिस तरह की शहर में स्थिति है, बहुत प्लान्ड तो हिस्सा है नहीं इस शहर का, कुछ हिस्सा बहुत ही अनप्लान्ड है। आप देखेंगे कचरे के ढेर यहां वहां लगे रहते हैं, कोई ऐसी बहुत साफ सुथरी जगह भी आपको नहीं मिलेंगी। स्टेशन के आसपास भी काफी गंदगी होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रोज ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेनों में। तो ये सारा जो पूरा एक सिस्टम है, उसको शायद आप बहुत साफ सुथरा तो नहीं कह पाएंगे। नहीं, साफ सुथरा तो नहीं कह पाएंगे, और ना ही गवर्नमेंट इतना कर रही है कि हम अपने शहरों को साफ सुथरा बनाएं। यू नो, द बीएमसी हैज टू बी इक्वली एक्टिव कि इसको आप जितना हो सके उतना ज्यादा साफ सुथरा करें। इसको पब्लिक को भी उतना ही इसमें योगदान देना है जितना कि वो हर एक अपने इर्द गिर्द जहां पे वो काम करते हैं, जहां पे वो रहते हैं, वहां पे सब कुछ वो साफ सुथरा रखें। जब तक हम वी आर नॉट गोइंग टू अचीव क्लीनलीनेस, तब तक ये डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब चीजों का प्रभाव अपने पे से नहीं जाने वाला है। और यही कारण है प्रशांत जी की हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली का मामला हो तो एनजीटी ने सितंबर में ही डांट लगाई थी वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, एनडीएमसी को और डीएमसी को, कि आप क्या कर रहे हैं 2 महीने से जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं। हमने देखा कल ही लखनऊ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आपने गलत नंबर दिए मरीजों के, आप कर क्या रहे हैं। मतलब अब अगर कोर्ट भी इस मैटर में उतर रहा है, इसका मतलब मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में कमी रह रही है। अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि हम लोग इसमें खाली जितनी स्वच्छता रख सकते हैं उतना ही ये बीमारी हम लोग पहले से कम करेंगे। और इसके लिए कैसा है कि कोर्ट को मद्देनजर रखते देखा जाए तो वहाँ की बीएमसी, वहाँ का जो म्यूनिसिपल सेक्शन है, कमिटीज है, वो इस तरह से काम नहीं कर रहे। आपने अगर देखा रहेगा मुंबई में, तो मुंबई में अगर फिगर है, आप जो बोल रहे कि 2 से 3 हजार, तो ये भारी पैमाने पे कम है हमारे मुताबिक। मुंबई की लोक संख्या देखने जाएंगे तो उसके मुताबिक बहुत कम है ये। और मैं यही चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर डेंगू और हम लोग चिकनगुनिया की बात करें और इससे रोकना चाहते हैं,
तो ये खाली जब हम स्वच्छता रखेंगे, अगर पूरे शहर को स्वच्छ रख सके तो ही सक्सेस है इसमें। जी, तो गौरव साहब, यहाँ पर अब आप सेल्फ अवेयरनेस की भी बात है, एनडीए यहाँ पे, हाँ जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप अगर स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आप ही की लैंडफिल साइट से, जो बॉम्बे की लैंडफिल साइट्स है, मुंबई की लैंडफिल साइट्स है, वहां से धुआं निकलता है क्योंकि इतना ज्यादा क्या कहते हैं गंद इकट्ठा हो गया, इतना ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो गया है कि वो आज के टाइम पे लैंडफिल साइट मर गई है। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उसके बावजूद भी, ये बीएमसी से क्वेश्चन कर रहा हूं कि बीएमसी इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देता। आप स्वच्छ भारत और ये फला फला ये सारे नारे लगा लो, आप नारे के साथ साथ कुछ काम करेंगे या नहीं? आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत, आप, और एक और बात, मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात पे कि आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि हम आपकी बारी कम रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अरे भैया, एक भी अगर हुआ है तो वो आपके लिए लानत है। प्रशांत जी, लगता है प्रशांत कदम साहब से यहां पर संपर्क टूट गया। तो गौरव, कुल मिला के बात यही है जो आप भी कह रहे हैं कि एक भी केस है तो वो केस है, कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकता, और हो यही रहा है। और यही कारण है कि जो सरकारें हैं उन्हें डांट पड़ रही है या उन्हें फटकार लग रही है, कोर्ट को इस मामले में आना पड़ रहा है। आपने कहा आपने फिर एक पिटीशन लगाई है एनजीटी के अंदर। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं, इससे पहले कि एक बार कोशिश करेंगे प्रशांत कदम साहब फिर से जुड़े, कि चलिए ये बात तो हो गई कि तमाम चीजें हैं, तमाम प्रॉब्लम्स है, लेकिन डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, अब जो एक बार प्रभावित हो गया, जिसको तकलीफ हो गई, वो क्या करे? अब सरकार ने तो जो करना था कर लिया, लेकिन अगर किसी को बीमारी लगी गई है तो वो क्या करे? और बहुत अच्छा आपने प्रिकॉशंस तो बताया कि स्वच्छता रखिए, कोई और मेडिकल उपचार जो पहले से ही आप ऐसी कोई दवाई गोली या कोई मेडिसिन लें जिससे आपको शायद संभावना कम रहे? देखिए, कोई ऐसी दवाई या ऐसी गोली तो है नहीं जिससे कि डेंगू ना हो। वैक्सीन अभी डेवलप हो रही हैं, लेकिन दे आर स्टिल नॉट अप्रूव्ड। नाउ द थिंग इज, एक बार जब डेंगू हो जाता है, यूजुअली उसमें जब मस्कीटो बाइट होता है, उससे 3rd या 4th डे पे यूजुअली वो फीवर और बॉडी पेन और आंखों के पीछे दर्द होना, ये सभी रैशेस वगैरह सब चालू होते हैं। द ओनली थिंग जो लोग कर सकते हैं वो है पैरासिटामोल और पानी। पानी जम के पीना है, 2 से 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना है। ये एक ही ट्रीटमेंट है डेंगू का, इट इज ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस। सो जब भी आपको डेंगू फीवर आए, जब भी आपको फीवर आए, बॉडी पेन आए, आप पहले आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाइए, वो जो सलाह देते हैं आपको, वो सलाह को आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि हम घर पे बैठ के हम खुद ही इसका उपचार कर रहे हैं। और एक, क्योंकि उससे पहले मैं ब्रेक लूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो रहती हैं, डेंगू कंफर्म हुआ नहीं हुआ, प्लेटलेट डाउन हो रहा है, आदमी उलझ के रह जाता है। वो स्थिति को कैसे समझे, वो कैसे टैकल की जाए, क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। देखिए, जब आप पहले 1 या 2 दिन में डॉक्टर के पास जाते हैं फीवर के साथ, या सिर्फ बुखार आया है जाते हैं, वो आपके सारे सिम्टम्स साइंस देखता है, आपके बॉडी को एग्जामिन करता है, फिर आपको अकॉर्डिंगली वो ब्लड टेस्ट भेजेंगे। ब्लड टेस्ट में डेंगू NS1 जो है, पहले 3 दिन में पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। NS1 इज अ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीजन, तो वो सबसे पहले वो पॉजिटिव आएगा। डेंगू IgM जो है, जो एलाइजा टेस्ट होता है, वो 1 से 6 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। तो जब भी ये पॉजिटिव आता है, एक बार आने के बाद डॉक्टर आपसे बार बार, मे बी हर 12 घंटे में एक बार आपका प्लेटलेट चेक करवाएंगे। वो चेक करना जरूरी है, ये देखने के लिए कि प्लेटलेट का ट्रेंड नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है। डॉक्टर वो घर पे ट्रीट करे या हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करे, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। राइट, चलिए आपसे और जानकारी लेंगे कि कैसे आप सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि ये सभी बीमारियां जानलेवा है। जहां तक डेंगू की बात है, काफी खतरनाक है। तो यहां ले लेते हैं मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि दिल्ली में अब बर्ड फ्लू का भी खतरा मंडरा गया है, और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं इन सभी बीमारियों से बचने के। छोटे से ब्रेक। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन लेगा आपकी सेहत की सुध। पूरे देश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अब तक बर्ड फ्लू तक का प्रकोप होने का खतरा हो चला है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, तो ये ताजा मामला है। दिल्ली में एक चिड़ियाघर में 8 पक्षियों की मौत के बाद
अब उस चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। पुष्टि हो गई कि इन 8 पक्षियों की जो मौत हुई थी वो बर्ड फ्लू से हुई थी। गौरव, अब दिल्ली में तो चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया। चलिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले हम ये सुन लेते हैं कि आज वहां पर दिल्ली सरकार के मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा स्थिति के बारे में। कल बंद था, आज बंद है और कल 3 दिन का निर्णय लिया गया है। लेकिन जिस तरह से आज भी एक पक्षी जो है यहाँ पाया गया है जिसकी हुई है, तो उसको भी अभी सैंपल के लिए भेज रहे हैं। तो अभी 3 दिन का है, 3 दिन के बाद जो यहाँ डॉक्टर्स हैं जो हमारे, उनके साथ रिव्यू करके फिर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय। तो गौरव, अब बर्ड फ्लू का भी खतरा आ गया दिल्ली के ऊपर। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का तो दिक्कत थी ही। आपको लग रहा है कि आज मंत्री जी बोल रहे हैं अभी, लेकिन क्या प्रशासन उस तरीके से एक्टिव हुआ है जितना उसे होना चाहिए? एनजीटी से तो पहले ही डांट पड़ चुकी है। देखिए, मंत्री जी का काम है बोलना, मंत्री जी बोलेंगे। और मंत्री जी, बस यही दुख की बात है कि मंत्री जी बोलते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरी बात अब ये आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर साहब के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं और आपके चैनल को माध्यम बनाना चाहता हूं कि जब डेंगू होता है तो सरकार क्या करती है, सरकार तुरंत फ्यूमिगेशन पे लग जाती है। सरकार गैस छोड़ने लगती है, जिसे आप मशीन के थ्रू वो जो छोड़ने लगती है उसमें मेलेथियन डलता है। मेलेथियन अपने आप में एक बड़ी ही खतरनाक केमिकल है, जिसके यूज से गर्भवती जो अभी जो सूचना है नेट पे उपलब्ध और जो रिसर्च हुई है वो बताता है कि यहां पर इसके यूज से जो इसके कांटेक्ट में आता है, तो जैसे जो प्रेग्नेंट वोमेन्स हैं, उन प्रेग्नेंट वोमेन्स के में प्रेगनेंसी का खतरा हो जाता है। अगर आप और उस पर देखें तो मल्टी ऑर्डर डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मल्टी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि इस चीज पे भी कंसंट्रेट करें और हमें बताएं कि क्या यह वाकई में सही है, और ऐसा है तो फिर इसके उपाय क्या होने चाहिए, जिससे कि आपके चैनल के माध्यम से सरकारों को कम से कम यह मालूम पड़ सके कि क्या उचित है और क्या करना चाहिए। देखिए, जितना भी सरकार गैस छोड़ दे, जितना भी ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की कोशिश करें, जब तक जैसे मैंने पहले कहा, जब तक कि सरकार ये नहीं करती कि पूरा जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, स्लम एरियाज हैं, जो भी जहां पे भी पानी इकट्ठा होते हैं, उसका अगर जब तक परमानेंट इलाज नहीं किया गया, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्या फ्यूमिगेशन से भी, लेकिन जो कह रहे हैं कुछ जो अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पानी जमा हुआ है, फ्यूमिगेट उसने किया, जो अभी वहां पे मॉस्किटोज के ब्रीडिंग साइट्स हैं वो शायद निकल जाएंगे, लेकिन एक और छोटी सी बारिश हुई फिर से हो जाएंगे वो, तब क्या करेंगे? चलिए, तो मैं क्योंकि यहाँ बर्ड फ्लू की सर निकलने के बाद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निकलने के बाद यहाँ पे ही दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है जो ये कहती है, अपने आप ही सरकार कह रही है इस चीज को, कि अगर आपने बाहर फ्यूमिगेट करा और घर के अंदर नहीं करा तो वो कुछ भी नहीं है। और इससे एक और नुकसान ये है कि जो बाहर आपने अगर फ्यूमिगेट करा तो बाहर का मच्छर आपके घर में घुस जाएगा, तो वो तो आप और उसको दुख दे रहे हैं आम आदमी को। तो सरकार को कम से कम ये समझना चाहिए कि भैया करने से पहले से काम नहीं चल सकता। बिल्कुल, सिर्फ फ्यूमिगेशन उपाय नहीं हो सकता, और सिर्फ आप फ्यूमिगेट करके धुआं छोड़ के ये नहीं मान सकते कि आपने बीमारी का इलाज कर दिया। यहाँ पर चूंकि बर्ड फ्लू की भी बात कर रही थी, एक डॉक्टर साहब बड़ा ही मिसकंसेप्शन कह लूं या पता नहीं, मुझे भी पूरी तरह नहीं मालूम, क्या बर्ड फ्लू वैसे तो पक्षी से पक्षी और फिर पक्षी के संपर्क में आने वाले इंसान से फैलता है, लेकिन क्या मुर्गी का अंडा खाने से, मुर्गा खाने से भी बर्ड फ्लू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बर्ड फ्लू यूजुअली H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। वो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी अगर वो कांटेक्ट करते हैं। यूजुअली इट कम्स जो कि बर्ड या फिर वो पोल्ट्री फार्म के जो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है उनको होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, हाउ क्लोज दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। नहीं है कहीं पर, लेकिन ये है कि खाने पीने से नहीं होगा, नहीं होता है। राइट, चलिए, तो इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन लेगा आपकी सेहत की सुध। देश भर में इस वक्त डेंगू, चिकनगुनिया और अब तो बर्ड फ्लू तक का प्रकोप फैल रहा है। अब चूंकि हम आखिरी पड़ाव में इस कार्यक्रम में, समय मेरा बहुत कम है, दोनों अतिथियों से यही निवेदन है कि संक्षिप्त में अपना जवाब दे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अचानक से, मैं जो आसपास सुन रहा हूं मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो काफी लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी तबियत खराब हो रही है, चिकनगुनिया। मेरे ऑफिस में भी कई लोग हैं जो अब प्रभावित हो गए डेंगू से। तो क्या बरसात के रुकने के बाद भी ये तेजी से उभरता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसे
यूजुअली देखा गया कि बारिश के सीजन में, ये बारिश जस्ट खत्म होने वाली है, उस सीजन में डेंगू बढ़ता है। लेकिन इस सीजन में हम देख रहे हैं कि बारिश तो कंप्लीटली रुक गई है, लेकिन अभी डेंगू का प्रभाव जो है काफी मात्रा में बढ़ के दिख रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि डेंगू पॉजिटिव। अब ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है। पहले जो बारिश का मौसम था गया, लेकिन अब कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। और सब लोगों को अभी फिलहाल अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर सफाई रखना और पूरे कपड़े पहनना बहुत इस समय जरूरी है। गौरव साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। आप पहुंचे कोर्ट में, आपने कोर्ट में बात रखी अपनी, तो क्या अब जो कोर्ट ने, कल हमने देखा उत्तर प्रदेश को डांट पड़ी है, एनजीटी भी पहले एक सख्ती दिखा चुका है, तो अब इस इंटरवेंशन के बाद हम उम्मीद करें कि जो सरकारें हैं, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, अब वो थोड़ा जिम्मेदारी से आगे आएंगे और ये आंकड़े हमें थमते हुए दिखेंगे? जी बेशक, ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी और आंकड़े भी कम होंगे जैसे जैसे समय आगे जाएगा। मगर हमें इस बात को समझना होगा कि हमें अगले साल की प्रिपरेशन बिल्कुल अभी से करनी पड़ेगी। इसी तरीके से रुक सकता है, वरना फिर हम अगले साल लोग यहाँ पे बढ़ती रहेगी तादाद मरीजों की और हम फिर ऐसे ही हम कोर्ट पहुंचेंगे और फिर से कोई डायरेक्शन पास होगी। राइट, तो यहाँ पर फाइन लाइन यही है, 2 जगह पर आपको प्रिकॉशन रखना है। पहला तो ये कि जो तमाम उपाय हैं, जो तमाम रोकथाम है वो रखें, आप तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन हमें जागरूक भी बनना होगा। गौरव जैसे और भी लोग हैं जो शायद कोर्ट तक पहुंचते होंगे, इस तरह से भी एक प्रेशर बनाना होगा ताकि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको एहसास हो कि उनके ऊपर कितनी जानें निर्भर करती हैं और वो उस जिम्मेदारी से बच ना पाएं। आज इस कार्यक्रम में खासकर पेशकश में इतना ही। आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।